जय श्री राम दोस्तों। माघ माह का पवित्र महीना चल रहा है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन गुप्त नवरात्रि के दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की जन्म की कथा कहने जा रहे हैं। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं। यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान हैं और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मनमोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को अलौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात बताई गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे की जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटी हुई सदाशिव की नाभि से निर्कृत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आध्यात्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म पर त्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सन नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध की अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। सभी देवताओं पर रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी, जिसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण का संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने आग शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श किया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप प्रकट हो गई। भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। प्रिय भक्तों, अब हम त्रिपुर सुंदरी माँ की जन्म पर आधारित दूसरी कहानी का श्रवण करेंगे। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को मंजूर नहीं था। फिर सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने नहीं बुलाया। माता सती ने इसे भगवान शिव का अपमान मानकर बहुत दुखी हुई। यज्ञ स्थल पर पहुंची माता सती ने अपने पिता दक्ष से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी।
भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उसका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोधित और आहत भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करते हुए वहां से चल दिए। भगवान शिव के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ पर माता सती की सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ। माँ त्रिपुर सुंदरी का यह शक्ति पीठ भी उन्हीं 51 में से एक माना जाता है। इस स्थान पर माता सती के पार्थिव शरीर की योनि का भाग गिरा था। यही कारण है कि प्राचीन तस्वीरों में माँ को यौन अवस्था में दर्शाया गया है। इस स्थान पर सती की योनि गिरने के पश्चात ही उस स्थान को अन्य अन्य शक्तिपीठों में गिना गया है। जय भोले शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय बोलो माँ सती, जय त्रिपुरा सुंदरी की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो 9 बहनों